अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को कैदी नंबर 804 को क्लीन चिट मिल गई है और दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। साइफर केस में मरकजी अपीलों को न सिर्फ मंजूर किया गया है बल्कि दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसके बाद अदालत में कोर्ट रूम में ना वो बागी ना गद्दार कैदी नंबर 804 के फरते जज्बात में नारे बुलंद होते हुए देखे भी गए, सुने भी गए और ये तमाम तर मनाजिर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बराह रास्त नशर भी किए। अब आपको पता चल रहा होगा कि क्यों इद्दत में निकाह केस में जो कोर्ट है वो ट्रांसफर जज को ट्रांसफर किया गया। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट जो है वो मजीद गिरफ्तारियां क्यों डाली गई, यानी वो केसेस जिसमें जमानतें मंजूर की गई थी उस पर मजीद गिरफ्तारियां क्यों बनाई गई, इसलिए ताकि शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर ना आ सके, इमरान खान जेल से बाहर ना आ सके। 190 मिलियन पाउंड केस में ऑलरेडी इमरान खान बुशरा बीबी की जमानत मंजूर हो चुकी हुई है। साइफर केस में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की जमानतें बाइज्जत बरी हो गए हैं, यानी वो सजा ही को कलअदम करार दे दिया गया है। और उसके बाद अब इमरान खान के अगेंस्ट जो भोंडा केस बचा है वो इद्दत में निकाह केस का मामला है और उसके अलावा आप 9 मई के ऊपर केसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और बड़े बड़ों ने सर पकड़े हुए हैं। मैं इस केस की तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में हुआ क्या है। मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में आपको इशारा दिया था कि प्रोसिक्यूशन पर ओनस है और जजेस ने कह दिया कि प्रोसिक्यूशन को ये केस साबित करना है और साबित हो गया कि प्रोसिक्यूशन इस केस में जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस है वो नहीं रख सकी, जजेस को सेटिस्फाई नहीं कर सकी। और उसके बाद हमने देखा ड्रामाई मोड आया कि जजेस रिमार्क्स देने के बाद उठकर चले गए चैम्बर में। 10 से 15 मिनट के बाद वो आए तो ना सिर्फ ये कि ये कहा कि फैसला महफूज हो गया बल्कि वो फैसला सुना दिया गया और मरकजी अपीलें मंजूर करते हुए आपने साइफर केसेस को उड़ा कर रख दिया है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के अगेंस्ट जो साइफर केस है वो धड़ाम करके नीचे गिर गया है। देखिए 10 से 15 मिनट बाद जब जजेस आए अदालत में पहुंचे तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो फैसल जावेद खान हूँ, शिबली फराज हूँ और दीगर शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी, उनको भी देखा गया। ये सब लोग कोर्ट रूम पहुंच गए थे, कमरा अदालत पहुंच गए थे। अब जिस वक्त जजेस आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर जो शॉर्ट ऑर्डर दिया उसमें ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया जाता है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा साइफर केस में मरकजी अपीलों पर महफूज फैसला जब सुनाया गया तो महफूज फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनाया और अपीलें मंजूर की गई और साइफर केस में दोनों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। मैं आपके सामने जरा कोई डिटेल्स रखना चाहता हूं कि हुआ क्या। देखिए जब आज केस की समाअत का आगाज हुआ था तो हामिद अली शाह साहब नहीं आए थे, बताया गया था 20 मिनट लगेंगे। फिर ये कहा कि जो उनके मावन वकील हैं प्रोसिक्यूशन के, उसमें नकवी साहब हैं, वो आएंगे, मुजफ्फर नकवी साहब, और वो दलाइल देंगे। तो ये केस इस अंदाज में आगे बढ़ा। इस केस की जो डिटेल्स है मैं जरा आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील है उन्होंने जस्टिस गुल कह के पुकारा था। तो उस पर सलमान सफदर का जस्टिस गुल कहने पर जस्टिस मियां गुल हसन के साथ जो मुकालमा हुआ, जस्टिस मियां गुल हसन कहते हैं कि मेरा नाम हसन है, मियां गुल औरंगजेब खानदानी नाम है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, या आप जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहें या आप जस्टिस हसन कहें। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से कहा। फिर उसके बाद जनाब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि हमने 342 में गुनाह तस्लीम किया है। सेक्रेटेरिएट रूल्स के मुताबिक आजम खान जवाबदेह हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, सलमान सफदर साहब कहते हैं। सलमान सफदर साहब फिर कहते हैं सेक्रेटेरिएट रूल्स का जिक्र हामिद अली शाह ने बयान नहीं किया। सलमान सफदर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ अदालती नज़ायर का हवाला आजम खान ने साइफर बानी पीटीआई को दिया, इस मुतालिक कोई दस्तावेज नहीं है, सलमान सफदर ये कहते हैं। फिर सलमान सफदर कहते हैं कि इस मुतालिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मुतालिक तो आपके क्लाइंट का अपना एतराफ़ भी मौजूद है, ये तो प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि वो बात साबित करे। सलमान सफदर ये कहते हैं मेरा जो ज़ाहिर है जो इस हवाले से क्लाइंट है उसने तो जो भी कहा, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि आजम खान की तरफ से ये साइफर जो है इमरान खान साहब को दिया गया। सलमान सफदर कहते हैं कानून बड़ा वाज़ेह और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करने की जिम्मेदारी पूरी करनी है।
रात 12 बजे तक बयानात कलमबंद किए जाते हैं और सुबह 8 बजे मुल्जिमान के 342 के बयान उनके लिए उनको बुला लिया गया। फिर वो कहते हैं कि 11:30 पर 342 का बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुआ और 1 बजे तक ये जारी रहा। क्या बयान रिकॉर्ड करने के बाद दलाइल दिए गए? चीफ जस्टिस कहते हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं कि दो काउंसल्स जिन्होंने बानी पीटीआर और शाह महमूद कुरैशी की ट्रायल कोर्ट में जिरा की, उन्होंने कभी क्रिमिनल केस लड़ा है? ये उनकी बात कर रहे हैं जो स्टेट डिफेंस काउंसिल लगा दिए गए थे। अगर उन्होंने केसेस लड़े हैं, तमाम केसेस की लिस्ट तैयार करके अदालत जमा करा दें। फिर वो सलमान सफदर कहते हैं कि लापरवाही का इल्जाम जो बानी चेयरमैन पर लगा है, ये इल्जाम उन पर लगता ही नहीं। उसके बाद सलमान सफदर कहते हैं कि 4 गवाहान के मुताबिक साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। 2 साल तहकीकात हुई, इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, बाकी 8 कॉपीज भी एफआईआर के बाद वापस हुई हैं। फिर सलमान सफदर कहते हैं जो 8 कॉपियां लेट आई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साइफर की एक ही कॉपी तो नहीं थी, 8 कॉपियां थी। जनरल बाजवा के पास भी कॉपी थी, वो लेट आई, उनके अगेंस्ट क्यों कार्रवाई नहीं हुई? फिर सलमान सफदर कहते हैं जब सबूत को जाया करने की कोशिश की जाती है तो 201 लगती है। साइफर तो इनके पास मौजूद है। सलमान सफदर कहते हैं कि हामिद अली शाह गुज़श्ता 3 समातों पर मौजूद नहीं थे। मजीद सबूत जमा कराने की मुतफरिक दरखास्त भी मुस्तरद की गई। फिर वो कहते हैं हामिद अली शाह ने 1.5 माह अदालत में दलाइल दिए, सबूत बाद में लाए गए, इसका मतलब कि हम केस साबित नहीं कर सके। अदालत ने कई सवालात पूछे, शाह साहब ने कहा कि इसका जवाब बाद में दूंगा। अब शाह साहब अदालत में ही नहीं। फिर प्रोसिक्यूशन ये बात करती रही कि साइफर के बगैर केस सुना जा सकता है। जब साबित करने का वक्त आया तो मैदान छोड़कर भाग गए। फिर बाद में इजाफी सबूत देने की दरखास्त दे दी। फिर सलमान सफदर कहते हैं आपने 10-10 साल सजाएं सुनाई, क्या भूल गए थे सबूत जमा कराने की दरखास्त देनी पड़ी? फिर जो है सलमान सफदर कहते हैं कि उनकी जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों के नज़ायर पेश किए गए। 3 चीज़ों को कहते हैं मैं अदालत में बयान करना चाहता हूँ। 3 चीज़ें अदालत में पेश नहीं की गई। साइफर डॉक्यूमेंट नहीं आया, साइफर का कंटेंट और साइफर बुक लेट ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं की गई। फिर वो कहते हैं कि साइफर से मुतालिक बुकलेट जो है वो राजा रिजवान अब्बासी ने ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं की और शाह साहब हाई कोर्ट में ले आए। फिर एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अली नकवी कमरा अदालत पहुंचे और सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान खुद कहते हैं कि साइफर गुम हो गया और दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया है। सलमान सफदर कहते हैं कि आजम खान ने अपने बयान में बताया कि मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी और दफ्तर का स्टाफ साइफर ढूंढते रहे। दफ्तर खारजा को आगाह करने के बाद आईबी ने इंक्वायरी करनी थी जो नहीं की गई। फिर वो कहते हैं कि मेरी इस्तदा है कि मुल्जिमान को तमाम चार्जेस से डिस्चार्ज किया जाए। जिस सोर्स से ऑडियोज वीडियोज आती हैं उसकी आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं होता। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। फिर वो कहते हैं कि जब हम जमानत पर आए तो उन्होंने कहा जमानत का हक हासिल नहीं। फिर हम अपील पर गए, वहां भी कहा गया कि अपील का हक नहीं मिल सकता। अदालत ने पूछा नकवी साहब ने कहा कि उनको खांसी आती थी, दरखास्त देते थे। ये बात दुरुस्त है, हमने 55 दरखास्तें दी, जज साहब ने काम ही ऐसा क्या करते थे, ऐसा किया करते थे। सलमान सफदर कहते हैं आखिर में आकर कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट केस वापस भेजा जाए ताकि गलतियां खत्म की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ें, हम जाने प्रोसिक्यूशन जाने। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट में जो पहले 2 राउंड थे इसमें जिरा आपने की थी ना? सलमान सफदर जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने की थी। चीफ जस्टिस कहते हैं गुज़श्ता समात पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था कि केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। फिर सलमान सफदर कहते हैं चीफ जस्टिस कहते हैं सलमान सफदर साहब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो बता दें। सलमान सफदर कहते हैं आज हमें इस केस में 3 माह हो गए हैं, हम बहुत आगे निकल गए हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अली नकवी साहब की जानिब से कहा गया केस को मेरिट पर नहीं सुना जा सकता। गुल हसन औरंगजेब कहते हैं हम आपसे कानूनी तौर पर मावनत चाहते हैं। वकला की माली और दिमागी बहुत पनिशमेंट हो चुकी है। हर गवाह को 3-3 मरतबा बुलाया गया है, अब दलाइल देते हुए 1.5 घंटा हो गया है। जो भी ट्रायल कोर्ट में गलतियां हुई वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से की गई। केस का रिमांड बैक करना आइन के आर्टिकल 13A की खिलाफ वर्जी होगी। दरखास्तें दायर की गई, साफ शफाफ ट्रायल नहीं हुआ तो केस रिमांड बैक कर दें। जो मवाद अदालत में पेश नहीं किया गया मैं उसको अदालत में पेश करना चाहता हूँ, जुल्फिकार नकवी कहते हैं। अगर हम आपकी बात मान भी ले तो फिर भी प्रोसिक्यूशन ने शवाहिद देने हैं, आप कानून की मंशा पढ़कर बात करें। चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपने कहा कि हमारे बाहर के ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो फिर बताइए कि किन ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए हैं। अच्छा, ये सारा जो मामला है उसके ऊपर जो मुजफ्फर नकवी साहब भी हैं इस केस के अंदर, जुल्फिकार अली नकवी साहब माफ कीजिएगा, उनसे बार बार सवाल हुआ 51D कैसे लगती है, 51D तो 5C कैसे लगी गई, ये सब पूछा, लेकिन इसका कोई भी जवाब प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं था।
और अल्टीमेटली जजेस की जानिब से रिमार्क्स देने के बाद 10 से 15 मिनट का वक्फा लिया गया और 10 से 15 मिनट के बाद वापस आए और बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब ज़ाहिर है एक प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी, अपील करे, ज़ाहिर है इस्तेहकाक मौजूद है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के लिए ज़रूर मुश्किल होगी, क्योंकि अब सिर्फ 190 मिलियन पाउंड मामला ऑलरेडी ज़मानत के ऊपर है, उसका केस चल रहा है कोर्ट में, और दूसरा इद्दत में निकाह केस इमरान खान के अगेंस्ट बचा है। अब और कितनी देर तक आगे आप इमरान खान को अंदर रखेंगे? प्रेशर है बढ़ता चला जा रहा है, सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, और फिर जब किसी ने कहा था कि सब्र को लामहदूद ना समझे, तो देखते हैं कि अब वो क्या करते हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।